विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा, जिनका रूप श्री हरि जैसा होगा। अपने आप को मोह माया से ऊपर समझने वाले देव ऋषि नारद दिव्य नगरी की राजकुमारी विश्व मोहिनी के मोह पास में फंसी गए। फिर क्या हुआ? सुंदर राजकुमारी के मोह में आए हुए नारद जी ने राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह रचाने के विचार से उसके स्वयंवर में जाने का निर्णय ले ही लिया। उस समय उनको राजकुमारी के शब्द स्मरण हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसी को वर चुनेंगी जो श्री हरि के जैसा होगा। तो उसी पल नारद जी श्री हरि के पास लौट गए। विश्व मोहिनी तो उन्हें ही चुनेंगी जो प्रभु श्री हरि जैसे होंगे, जिनका मुख श्री हरि जैसा होगा। हरिमुख, हरिमुख, हरिमुख। आप कहाँ खोए हुए हैं देवर्षि नारद? प्रणाम प्रभु। हे प्रभु विष्णु, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, मुझ पर कृपा करें प्रभु, मुझे हरि मुख प्रदान करें। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करने का इच्छुक हूं प्रभु। तथास्तु। अब जब आप स्वयंवर में पहुंचेंगे तो आपको हरि मुख प्राप्त हो जाएगा। सत्य प्रभु। नारायण नारायण। जब प्रभु श्री हरि ने उन्हें हरि मुख देने का वरदान दे ही दिया तो फिर नारद जी ने उन्हें शाप क्यों दिया? क्योंकि प्रभु के वरदान के पीछे एक प्रयोजन था नारद जी को सीख देने का। इसलिए वो वरदान वैसे फलित नहीं हुआ जैसा नारद जी ने सोचा था। ये कौन सा स्वांग रचा है इन्होंने? हमसे तो भिन्न लग रहे हैं ये। जब मुझे हरि मुख प्राप्त होने का वरदान प्राप्त है तो फिर किस बात की चिंता। नारायण नारायण। प्रतीत होता है इन सभी को मेरे हरि मुख को देखकर ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ऐसे देख रहे हैं मुझे। वानर मुख क्यों था उनका? क्योंकि वानर के लिए दूसरा शब्द है श्री हरि। ये बात नारद जी वरदान मांगते समय भूल गए थे। तो राजकुमारी जब स्वयंवर के लिए पधारी कदाचित राजकुमारी की दृष्टि उचित प्रकार से मुझ पर नहीं पड़ी। राजकुमारी, आप एक बार अपनी दृष्टि को केंद्रित कर मुझे देखिए। मैं वैसा ही हूं जैसे वर की इच्छा आपने की है। आप मेरे हरिमुख का तिरस्कार कैसे कर सकती हैं? आपका तो मात्र मुख ही नहीं, समस्त क्रियाकलाप भी वानरों जैसे हैं।
इस वानर को भीतर प्रवेश किसने करने दिया? हरिमुख अर्थात वानर मुख है इनका। हरि वानर। प्रभु श्री हरि की, 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 प्रभु श्री हरि की। आपने मेरा अपमान किया है प्रभु। मैं आपको शाप देता हूँ। आपके नर अवतार में, आपके प्रत्येक कार्य में आपको मुझ जैसे वानर की सहायता चाहिए होगी। और जिस प्रकार आपने मुझे दुख दिया है ना प्रभु, ठीक उसी प्रकार पत्नी के बिछोह का दुख आपको भी झेलना होगा। उसी श्राप के कारण आज माता सीता को प्रभु श्री राम से विलग होना पड़ रहा है। सुमंत्र जी, नियति है तो भी मैं माता को वन में एकाकी कैसे छोड़ सकता हूँ? हनुमान जी, नियति ने इस घटनाक्रम के साथ उस स्थान को भी नियत कर रखा है जहां माता सीता को शरण प्राप्त होगी। वहां अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। लक्ष्मण भैया, माता को यहाँ तक लाकर आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब आप लौट जाइए और प्रभु से कहिए कि यदि मैं माता को अयोध्या नहीं ला सकता तो वो इस पुत्र को इतनी अनुमति ही दे दें कि मैं तब तक उनका ध्यान रख सकूं जब तक उनको कहीं शरण की प्राप्ति नहीं होती। प्रभु तो स्वयं यही चाहेंगे। वनवास में भी उन्होंने कभी माता को एकाकी नहीं छोड़ा था। हम दोनों भ्राताओं में से सदैव कोई ना कोई उनके साथ अवश्य रहता था, सिवाय उस दिन के जब रावण ने छल से मुझे और भैया को माता से दूर कर दिया था। भैया लक्ष्मण, तब आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं शीघ्र माता को ढूंढ सकूं। हनुमान जी, भाभी माँ का ध्यान रखिएगा। स्वयं सियामा रूपा शक्ति, मर्यादा पालन बन भटकी, भावुक चित्त ढूंढे कपिराई, किंतु माता झलक न पाई। राम सिया राम जय हनुमान। जीव अरण्य दिशायक जाए, हनुमत मन संशय उपजाए। जानकी अब निद्रा को पाई, सिंह भुजंग निकट सब जाए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम। माता आप कहाँ हैं? जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर ली।